नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं बीए भाग 2 के अंतर्गत आपको महाकवि बाणभट्ट द्वारा लिखित कादम्बरी कथा में समाहित सुखनासो स्वदेशः का चौथा अंक पढ़ाने जा रहा हूँ। मंत्री सुखनास चंद्रातीर को लक्ष्मी के विषय में बता रहे थे कि लक्ष्मी किसी की नहीं है, इसका स्वभाव बहुत ही चंचल है, या कुछ भी नहीं देखती है, न गुण देखती है, न रूप देखती है, न रंग देखती है, न वीरता देखती, कुछ भी नहीं देखती है। इसके सारे काम उल्टे पुल्टे हैं। सुखनास चंद्रातीर से कहने की, हे चंद्रातीर, सरस्वती परिगृहीत मीर से एव, सरस्वती परिगृहीत मीर सेव नालिंगति जन्म। सरस्वती से परिगृहित, सरस्वती से परिगृहित अर्थात सरस्वती से अलंकृत व्यक्ति को भी ईर्ष्या के समान न मैं नहीं आलिंगन करती है जन्म व्यक्ति। जो व्यक्ति सरस्वती से यूजित है, जो सरस्वती का कृपा पात्र है, ऐसे व्यक्ति को भी सरस्वती गले नहीं लगाती है, उससे मानवा ईर्ष्या करती है। क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति हो, कोई सारी व्यक्ति वह किसी स्त्री से प्रेम करे और फिर वो दूसरी स्त्री से प्यार करना शुरू कर दे, तो फिर जिस स्त्री से वो पहले प्यार करेगा, जब वो आदमी दूसरी स्त्री से प्यार करने लगेगा तो उस पहली वाली स्त्री को उस पुरुष से घृणा हो जाती। वही चीज़ है कि जो व्यक्ति सरस्वती से अलंकृत होता है, सरस्वती की कृपा प्राप्त कर लेता है, ऐसे व्यक्ति से लक्ष्मी ईर्ष्या करने लगती है और इस ईर्ष्या के कारण ही वह ऐसे पुरुष का आलिंगन नहीं करती है, ऐसे पुरुष को गले नहीं लगाती, क्योंकि सरस्वती और लक्ष्मी में आपस में बैर है। तो जहाँ लक्ष्मी रहेंगी वहाँ सरस्वती नहीं रहेंगी, और जहाँ सरस्वती रहेंगी वहाँ लक्ष्मी नहीं रहेगी। गुणवंतम अपवित्र न्यू न स्पृशत, और गुणवान व्यक्ति को भी अपवित्र समझ करके मानो, न स्पर्श नहीं करती। गुणवान को भी अपवित्र मान करके मानो, स्पर्श नहीं करती। उदार सत्वम मंगल न्यू न बहुमन्यते, और जो उदार व्यक्ति होता है उसको भी अमंगल के समान बहुत ज़्यादा मर्यादा आदर। जो व्यक्ति उदार होता है उसको भी अमंगल समझ करके उसका बहुत ज़्यादा आदर नहीं करती है। सुजनम निमित्त म्यू न पश्यत, और जो कहते सुजन में सज्जन व्यक्ति होता है, सज्जन व्यक्ति को भी दुःस्वप्न या कह सकते दुर्निमित्त, बहुत बुरा मान करके देखती नहीं। सज्जन व्यक्ति को भी बहुत बुरा मानती है और उसे नहीं देखती है। अभिजात महिनी उल्लंघित, और जो कहते उच्च कुल में पैदा होता है अभिजातम, महिम अहि होगा, अभिजातम अहि माने सांप के समान लंघ लांघति। जो व्यक्ति उच्च कुल में पैदा होता है उसको सांप के समान लांघ करके ये चली जाती है। सूरम कंटक म्यूपथ, और जो सूर भी होता है उसको यह कांटे के समान छोड़ देती है। दातारम दुह स्वप्न म्यू न, और जो दाता हैं, बहुत दान करने वाले लोग, दानी लोगों को भी बुरा स्वप्न जैसे लोग देखना पसंद नहीं करते, जैसे लोग बुरे स्वप्नों को देखना पसंद नहीं करते हैं, वैसे ही दानियों को भी आप बुरे स्वप्न के समान याद नहीं करती है। विनीतम पातकिन म्यू नोपसर्पत, और जो विनम्र व्यक्ति होता है, पाती कहते महापाती, क्यों मैं कहते समाज, नोप नहीं न धनु आध गुणा से ऊका बना। जो विनम्र व्यक्ति होता है उसको महापापी समझ करके मानो, स्पर्श नहीं करती है, उसके पास से ये भाग जाती है। क्या कि मनस्विनम उन्मत्त नियोपहसते, मनुष्य व्यक्ति को ही पागल समझ करके
या उसकी हंसी उड़ाती है। परस पर विरुद्धेन्द्र जाल में दर्शयंती प्रकट जगति निज चरितम। और ये आपस में विरोधाभास जाल समूह को दिखाती हुई, ये रश्मि जो है आपसी विरोधाभास बातों को दिखाती हुई, आपसी विरोधाभास दृश्यों को दिखाती हुई ये अपना आचरण संसार में प्रकट करती है। तथा क्योंकि सत्संग से लगातार ऊष्मान गर्मी आरोपयंत्य पैदा करते रहने पर मन भी जाड्यमय शीतलता उपजत पैदा करते। लगातार गर्मी पैदा करते रहने पर भी यह लक्ष्मी स्वभाव में शीतलता पैदा कर देती है। ये लक्ष्मी जो है जड़ता पैदा कर देती है, अर्थात उष्मामय गर्मी का मतलब क्या है? ये लगातार जब लक्ष्मी आती है तो आदमी उष्मा मतलब गर्मी मतलब घमंड। जब पैसा आदमी के पास आता है तो लगातार लक्ष्मी जो है जब किसी के पास जाती है उसके अंदर खूब घमंड पैदा कर देती है, और घमंड के साथ साथ जड़ता भी पैदा कर देती है। चाहे जो कुछ हो, लेकिन जो है देखने के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसके पास ज़्यादा पैसा हो जाता है उसको दुनिया के सुख दुख से कोई मतलब नहीं, कोई अपने सुखों से उसका मतलब रहता है। तो इसमें क्या करती है? व्यक्ति में जड़ता पैदा कर देती है, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहता। ये क्या लिखे उन्नतिम आदधानाति नीचे स्वभाव ताम आविष्कृत। उन्नति आधार में करते हुए अपने भीतर भी नीच स्वभाव वाला आविष्कार मैंने बना देती। उन्नति करते रहने पर भी ये व्यक्ति को नीच स्वभाव वाला बना देती है। लक्ष्मी जो है लगातार व्यक्ति की उन्नति करती है, लेकिन फिर भी उसे नीच स्वभाव वाला बना देती है। तोय रास संभव कहते कि तोय समुद्र, समुद्र से कहते संभव जन्म हुआ है मन भी, इसका जन्म समुद्र से हुआ है, फिर भी तृष्णाम संवर्धत प्यास को ये बढ़ाती है। लक्ष्मी का जन्म समुद्र से हुआ है, लेकिन फिर भी ये प्यास को बढ़ाती है। कुछ समुद्र से पैदा हुई तो इसको जो है प्यास नहीं बढ़ाना चाहिए, जो समुद्र में रहे उसको प्यास लगनी ही नहीं चाहिए। लेकिन ये लक्ष्मी समुद्र से पैदा हुई है, फिर भी ये लक्ष्मी प्यास को बढ़ाती है। क्या है? ईश्वरताम प्रधानापि अशिवम अशिव प्रकृतत्व महातनोत। ईश्वरताम क्या कि ईश्वरता को धारण करती कराती हुई भी, प्रधाना मन ईश्वरता को धारण कराती हुई भी यह अशिव अमंगल का अमंगल के प्रकृति तत्व स्वभाव का आत्मोत विस्तार करती है। ईश्वर का आभास कराती हुई या ईश्वरता का आभास कराती हुई भी यह लक्ष्मी जो है अमंगल या अशुभ स्वभाव वाला बनाती है या अशुभ स्वभाव वाला कर देती है। बलोपचयम आहरन्त्यपि पुरुषो बलोपचय आहरन्त्यपि लघिमानम आपादय। बलोपचयन का क्या हुआ कि जो है बल पैदा करती हुई, बल समूह को लाती हुई भी ये क्या करती है? आहरणत्या में लाती हुई। और पुरुषो अलग बहुत हल्का आप बढ़ा देती है। ये शरीर में बल को विस्तार करती है। लक्ष्मी जो है शरीर में बल का तो विस्तार करती है, लेकिन बल पैदा करते रहने पर भी ये व्यक्ति में जो है हीन भावना पैदा कर देती है, लघुता को पैदा कर देती है। अमृत सहोदरा कटुपाका कि अमृत की ये क्या है? क्या है? सगी बहन है। ये लक्ष्मी जो है सहोदरा माने सगी बहन, सहोदरा धन सह धन उदर सहोदर और आध गुड़ा। ये लक्ष्मी जो है क्या है? अमृत की सगी बहन है, फिर भी कटुपाका क्या करती है? कड़वा फल लाती है। ये लक्ष्मी जो है अमृत की सगी बहन है, फिर भी कड़वा फल पैदा करती है। आगे देखिए क्या है? विग्रहवत्य प्रत्यक्ष दर्शन। क्या है? विग्रहवत्य शरीर होते हुए भी क्या है? प्रत्यक्ष दर्शना, प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती। ये लक्ष्मी का शरीर है, लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती है। ये पुरुषोत्तम रतापि खलजर। ये पुरुषोत्तम कहते हैं भगवान विष्णु,
ये पुरुषोत्तम में आसक्त है फिर भी दुष्टों से प्यार करने वाली, अर्थात पुरुषोत्तम में आसक्त है लेकिन फिर भी दुष्टों से प्यार करती है। रेणुमयी स्वच्छमत कलुषित, धूलमयी होने के कारण क्या है, धूलमयी लक्ष्मी जो है धूलमयी होती हुई निर्मल वस्तुओं को भी क्या करती है, कलुषित और गंदा करती। धूलमयी होने पर भी ये स्वच्छ है लेकिन जिसके संपर्क में आती है उसको गंदे स्वभाव वाला बना देती है। क्या हो गया था आगे, यथा यथा चेयम, यथा यथा जैसे जैसे यम, चमन कहते और यम या क्या करके चपला दीप्यते, चंचल होती जाती है, तथा कहते वैसे वैसे दीप शिखे, दीपक की लौ के समान, दीप शिखा का धन यू, दीपक शिखा दीप शिखा हो जाएगा। कज्जल मलिन, काजल के समान गंदे मही, कर्म केवलम, काम केवल उदवमति, क्या करती है, जय प्रकट करती है, उदवमत माने प्रकट करती है। जैसे जैसे ये चंचल होती जाती है वैसे वैसे दीपक की लौ के समान का, जैसे जैसे लक्ष्मी चंचल होती जाती है वैसे ही दीपक की लौ के समान काले काले गंदे गंदे काजल के समान कर्मों को प्रकट करवाने लगती है, या काजल के समान गंदे गंदे कर्मों को पैदा करने लगती है। तथा क्योंकि क्या है, यम संवर्धनवाय धारा, ये जल की धारा को बढ़ाने वाली है। तृष्णा विष वल्लीना, क्योंकि ये जो है तृष्णा रूपी प्यास रूपी विष की लताओं को बढ़ाने के लिए जल धारा है। ये विष की लताओं को बढ़ाने के लिए, ये सांसारिक जो है इच्छाओं को बढ़ाने के लिए विष रूपी, ये सांसारिक इच्छाओं को बढ़ाने के लिए विष रूपी लताओं की जल धारा है। क्या व्याधि गीत इंद्रिय मृगाणाम, जैसे बहेलियाँ क्या करते हैं, बांसुरी का बहुत ही सुंदर वादन करते, बहुत सुंदर आवाज़ में बांसुरी बजाते हैं और फिर उनकी बांसुरी की मधुर आवाज़ को सुन करके आकर्षित हो जाते हैं और बहेलियों के चक्कर में पड़ जाते हैं और फिर अपने जीवन को निछावर कर देते। वैसे ही ये जो क्या लक्ष्मी है, यह जैसे इंद्रिय रूपी, ये लक्ष्मी इंद्रिय रूपी हिरणों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बहेलियों का गान है। ये लक्ष्मी इंद्रिय रूपी हिरणों को आकर्षित करने के लिए, इंद्रिय रूपी हिरणों को आकर्षित करने के लिए बहेलियों के गान के समान है। क्या है, परामर्श धूम रेखा सचित चित्राणाम, और क्या सज्जनों के चित्रों को, सज्जनों के सद्व्यवहारों को पोंछने के लिए धुएं की रेखा है। विभ्रम सैया मोह दीर्घ निद्रा, और मोह रूपी लंबी नींद दिलाने वाली यह मोह रूपी सैया, मोह रूपी लंबी नींद दिलाने वाली ये सैया के समान है। निवास जीर्ण वल्लभी, निवास कहते हैं कि रहने के लिए, क्या है, निवास जीर्ण माने पुरानी, निवास जीर्ण वल्लभी, जीर्ण में कहता है टारी, जो कहते टाण होती हो, ये क्या करती है, साथ में दिया है, देखिए धन मद पिशाचिका नाम, धन मद रूपी पिशाचनियों के लिए, धन के घमंड में चूर रहने वाली, धन के घमंड में चूर रहने वाली पिशाचिनियों के लिए ये जीर्ण या पुरानी अटारी है। क्या है आगे, तिमिरोध गति शास्त्र दृष्टि नाम, क्या है, शास्त्र रूपी दृष्टियों के लिए यह तिमिर रतौंधी रोग पैदा कर, जिनके पास शास्त्र रूपी नेत्र हैं उनको भी ये रतौंधी का रोग प्रदान करती है, अर्थात उनको रतौंधी रोग से ग्रस्त कर देती है। ये हुआ है। क्या है आगे, पुरा पताका सर्व अभिनया नाम, पुरा माने आगे आगे, पताका माने झंडा, अभिनया नाम माने सारी दुष्टताओं को,
सारी दुष्टताओं को लेकर चलने वाली, सारी दुष्टताओं को आगे आगे लेकर चलने वाली ये झंडे के समान है। क्या है, क्या कहते हैं अगला, क्या है, उत्पत्ति निम्नगा क्रोध वेग ग्रहणाम, और क्या है, क्रोध के आवेग रूपी मगरमच्छों को, क्रोध के आवेग रूपी मगरमच्छों को उत्पन्न करने के लिए नदी है। आपान भूमि की विषय मधुनाथ, और क्या है, क्या विषय रूपी मदिराओं के लिए पान की भूमि, अर्थात विषय रूपी शराब या विषय रूपी जो मदिरा है उसको पीने की जमीन है। क्या है, विषय मधु नाम संगी, हाँ क्या है, संगीत शाला सतपुरुष व्यवहार, और सज्जनों के व्यवहार की ये, सज्जनों के व्यवहारों को हटाने के लिए संगीत शाला है। अकाल प्रावृत, और असमय में होने वाली वर्षा के समान है कि जब पानी की जरूरत न हो तब पानी समय बरस जाए, जब फसल तैयार हो पूरी पक जाए तब पानी की जरूरत हो, तो क्या है, असमय, असमय में होने वाली वर्षा है। अभी क्या है, गुण कल हंस का नाम, और क्या है, गुण कल हंस का नाम, गुण रूपी हंसों के लिए अकाल वर्षा है कि जब समय बरसात का ना हो तब बरसात हो जाए, तो गुण रूपी हंसों के लिए अकाल वर्षा था, गुणों को हटाने के लिए अकाल वर्षा है। विसर्प भूमि लोकोपवाद विस्फोट का नाम प्रस्तावना कपट नाटक, क्या हो गया कि लोक निंदा रूपी थोड़ों को फैलने की उपयुक्त जगह है, और क्या है, इसके अलावा कपट रूपी नाटक की प्रस्तावना है। कदलिका काम कर्ण, कदलिका काम कर्ण, काम रूपी हाथियों के लिए ये कदली वन केले का जंगल है। अगला क्या, वध्यशाला साधु भाव, और सज्जनों के या सज्जन भावों को हटाने के लिए यह वधशाला है। राहु जीवा धर्मेंद्र मंडल, और धर्म रूपी चंद्र मंडल के लिए राहु की जीवा है। नहीं मैं कहता नहीं कि मैं, क्योंकि तब मैं उसको पश्चात देखता हूँ, यो ही वाले क्योंकि अपरिचित अनया, इस अपरिचित ना कहते नहीं, निर्भरम उपगुणा, निर्भर हुआ है, यो मैं जिसको वह मैं नहीं, और न मैं नहीं, विप्रलब्धा ठगा है, नियतमेव, मैं संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं देखता हूँ जो इस लक्ष्मी पर निर्भर हुआ हो, लक्ष्मी के सहारे जो है अपना अपना जीवन काटना चाहता है। ऐसा मैं संसार में ऐसा मैं कोई आदमी नहीं देखता हूँ जो लक्ष्मी के चक्कर में पड़ा और इसके द्वारा ठगा न गया। अगर लक्ष्मी के चक्कर पड़ा तो बर्बाद एक बार जरूर हुआ। नियत म्यू क्या कहते, आलेख्य गताभ्य, अगर कहते इसको चित्र में ही बना करके, आलेखता में चित्र में बना करके भी रखा जाए तब भी ये लक्ष्मी जो वहाँ से चली जाती है। क्या है, पुरुषोत्तमप्य इंद्रजालम आचरत, और क्या है, पुरुषोत्तम इंद्रजाल से, पुरुषोत्तम अर्थात क्या कह सकते हैं, पुस्तमय्यपि माने होता है कि कष्टमयी पुतलिका बनाया कर, अगर लकड़ी की एक इसकी मूर्ति बना लूँ, पुस्तमयी माने अगर लक्ष्मी की पुतली बना कर दिया जाए, लक्ष्मी की मूर्ति भी बनाकर रखा जाए, घर में पूजा किया जाए, तब भी जो है लक्ष्मी इंद्रजाल के समान आचरण करती। झूठ मूठ नकली जादू को इंद्रजाल कहते, झूठ मूठ कि डिब्बे में कहते मिठाई नहीं, अचानक मिठाई आ जाए, फूल आ जाए, फिर हाथ है हाथ को काट अलग कर दिया जाए, ये सब क्या है सब चीज़ झूठ, लेकिन दिखा जाए हाथ को काट अलग कर दिया गया, डिब्बे में मिठाई आ गई, और क्या कहते तुरंत बाक्स में सांप आ गया क्या, और फिर सांप गए, तो क्या है झूठ मूठ का जादू कराता है इंद्रजाल। अगर क्या कहते लक्ष्मी जी की मूठ बनाकर के घर में रखी जाए तब भी ये झूठ मूठ का जादू करती है। उत्कीर्णाप विप्रलभते, उसके में खोद करके अगर इसको रखा जाए, क्या कहते जो है घर पर जो है इसको क्या कहते
खुरस करके बढ़िया चित्र बनाया जाए तब भी ये ठगती है। श्रुतापि अभिसंधते, सुनी हुई बातों में भी एक कपट करके सुनी, अगर शास्त्र ज्ञान भी हो जाए, बहुत ज़्यादा कहते शास्त्र ज्ञान भी हो जाए तब भी ये लक्ष्मी ठगती है। चिंतितापि वंचित, और चिंतन किए जाने पर भी धोखा देती है। इसका चाहे तो विचार करें, लेकिन जो लक्ष्मी कहते बार लगातार धोखा देती ही होगा पूरा। देखें क्या है, इंद्रिय मृगाणाम, इंद्रिय एवं मृगाणाम या इंद्रिय एवं मृगा रूपक कर्मधारय समास होगा। रेणमयी में रेणमयी धन, रेणुमयी धन आकाश समझेगा, तो आप इसमें अगर सहोदरा में उधर आध गुणा हो गया। अगर आप मेरा क्या कहते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम भाग 9 देखेंगे तो संत ज्ञान पीछे में पढ़ लेंगे, उसको जान जाएंगे। इसके अलावा समास ज्ञान प्रत्येक क्या कहते पीडीएफ अलग है, उसको भी आप देख लेंगे। इसके अलावा मैं क्या करूँगा, सोच रहा हूँ कि समास ज्ञान भी मैं जो है पीडीएफ में डाल दूँ, जिससे आपको पढ़ सकें, तो आसानी से आपको सब तरह से समझ जाएंगे। और क्या इसके अलावा क्या है, लक्ष्मी के विशेषणों का यहाँ पर वर्णन किया गया है, या लक्ष्मी के विशेषण बताया जाए इससे क्या विशेषण साभिप्राय परिकरो मता, परिकर अलंकार है और छंद तो है नहीं कहते हैं। और क्या है, प्रसाद गुण क्या, चेतन व्यापनोतिप्रम सुतकंधेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु चा। जो बात सुनते या पढ़ते तुरंत मन में बैठ जाए, समझ में सत्य आ जाए, वहाँ पर प्रसाद में होता है। प्रसाद को सभी रसों और सभी रचनाओं में होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है बाण भट्ट की गीत कौन सी, पांचाली क्या होता है, समस्त पंचस पदो बंधु समस्त पंचस पदो बंधु पांचालिका मता, पांचाली लिखे और भारती रखते हैं। शेष मैं आपको अगले अंक में बताऊंगा। तो सुगुनाथ को पता बहुत ज़्यादा नहीं है, तो 10वीं पैराग्राफ है, आज का चौथा पैराग्राफ हो गया, 5 और बचे हैं, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और बड़ा आसान है, इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं और आसानी से इसको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत में आपको नहीं होगी। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं बीए भाग 2 के अंतर्गत आपको महाकवि बाणभट्ट द्वारा लिखित कादम्बरी कथा में समाहित सुखनासो पदेशः का चौथा अंक पढ़ाने जा रहा हूँ। मंत्री सुखनाथ चंद्रापीड़ को लक्ष्मी के विषय में बता रहे थे कि ये लक्ष्मी किसी की नहीं है, इसका स्वभाव बहुत ही चंचल है, या कुछ भी नहीं देखती है, न गुण देखती है, न रूप देखती है, न रंग देखती है, न वीरता देखती, कुछ भी नहीं देखती है। इसके सारे काम उल्टे पुल्टे हैं। सुखनाथ चंद्रापीड़ से कहने की, हे चंद्रापीड़, सरस्वती परिगृहीतमीर्ष एव, सरस्वती परिगृहीतमीर्षेव नालिंगति जनम। सरस्वती से परिगृहित, सरस्वती से परिगृहित अर्थात सरस्वती से अलंकृत व्यक्ति को भी ईर्ष्या के समान न मैं नहीं आलिंगन करती है जन्म व्यक्ति। जो व्यक्ति सरस्वती से यूषित है, जो सरस्वती का कृपा पात्र है, ऐसे व्यक्ति को भी सरस्वती गले नहीं लगाती है, उससे मानवा ईर्ष्या करती है। क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति हो, कोई सारी व्यक्ति वह किसी स्त्री से प्रेम करे और फिर वो दूसरी स्त्री से प्यार करना शुरू कर दे, तो फिर
जिस स्त्री से वो पहले प्यार करेगा, जब वो आदमी दूसरी स्त्री से प्यार करने लगेगा तो इस पहली वाली स्त्री को उस पुरुष से घृणा हो जाती है। वही चीज़ है कि जो व्यक्ति सरस्वती से अलंकृत होता है, सरस्वती की कृपा प्राप्त कर लेता है, ऐसे व्यक्ति से लक्ष्मी ईर्ष्या करने लगती है और इस ईर्ष्या के कारण ही वह ऐसे पुरुष का आलिंगन नहीं करती है, ऐसे पुरुष को गले नहीं लगाती, क्योंकि सरस्वती और लक्ष्मी में आपस में बैर है। तो जहाँ लक्ष्मी रहेंगी वहाँ सरस्वती नहीं रहेंगी, और जहाँ सरस्वती रहेंगी वहाँ लक्ष्मी नहीं रहेगी। गुणवंतम अपवित्र न स्पृशत, और गुणवान व्यक्ति को भी अपवित्र समझ करके मानो, न स्पर्श नहीं करते। गुणवान को भी अपवित्र मान करके मानो, स्पर्श नहीं करती। उदार सत्व मंगल म्यू न बहुमन्यते, और जो उदार व्यक्ति होता है उसको भी अमंगल के समान बहुत ज़्यादा मर्यादा आदर, जो व्यक्ति उदार होता है उसको भी अमंगल समझ करके उसका बहुत ज़्यादा आदर नहीं करती है। सुजनम निमित्त म्यू न पश्यत, और जो कहते सुजन में सज्जन व्यक्ति होता है, सज्जन व्यक्ति को भी दुस्वक या कह सकते दुर्निमित्त, बहुत बुरा मान करके देखती नहीं। सज्जन व्यक्ति को भी बहुत बुरा मानती है और उसे नहीं देखती है। अभिजात महिनी उल्लंघित, और जो कहते उच्च कुल में पैदा होता है अभिजातम, महिम अहि होगा, अभिजातम अहि माने सांप के समान लंघ लाग जाती। जो व्यक्ति उच्च कुल में पैदा होता है उसको सांप के समान लांघ करके ये चली जाती है। सूरम कंटक म्यूपह, और जो सूरवीर होता है उसको यह कांटे के समान छोड़ देती है। दातारम दु स्वप्न म्यू न, और जो दाता हैं बहुत दान करने वाले लोग, दानी लोगों को भी बुरा स्वप्न जैसे लोग देखना पसंद नहीं करते, जैसे लोग बुरे स्वप्नों को देखना पसंद नहीं करते हैं, वैसे ही दानियों को भी आप बुरे स्वप्न के समान याद नहीं करती है। विनीतम पातकी नम्यू नोपसर्पत, और जो विनम्र व्यक्ति होता है, पाती कहते महापाती, क्यों मैं कहते समाज, नोप नहीं न धनु, आध गुणा से ऊ का बना। जो विनम्र व्यक्ति होता है उसको महापापी समझ करके मानो, स्पर्श नहीं करती है, उसके पास से ये भाग जाती है। क्या कि मनस्विनम उन्मत्त निरोपहसते, मनुष्य व्यक्ति को भी पागल समझ करके या उसकी हंसी उड़ाती है। परस पर विरुद्ध सेन्द्र जाल म्यू दर्शयंती प्रकट जगति निज चरितम, और ये आपस में विरोधाभास जाल समूह को दिखाती हुई, ये रश्मि जो है आपसी विरोधाभास बातों को दिखाती हुई, आपसी विरोधाभास दृश्यों को दिखाती हुई ये अपना आचरण संसार में प्रकट करती है। तथा क्योंकि सत्संग करते लगातार ऊष्मान गर्मी आरोपयंत्य पैदा करते रहने पर मन भी जाड्य मन शीतलता उपजत पैदा करते, लगातार गर्मी पैदा करते रहने पर भी ये लक्ष्मी स्वभाव में शीतलता पैदा कर देती है। ये लक्ष्मी जो है जड़ता पैदा कर देती है, अर्थात उष्मा में गर्मी का मतलब क्या, ये लगातार जब लक्ष्मी आती है तो आदमी उष्मा मतलब गर्मी मतलब घमंड, जब पैसा आदमी के पास आता है तो लगातार लक्ष्मी जो है जब किसी के पास जाती है उसके अंदर खूब घमंड पैदा कर देती है, और घमंड के साथ साथ जड़ता भी पैदा कर देती है। चाहे जो कुछ हो, लेकिन जो है व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसके पास ज़्यादा पैसा हो जाता है उसको दुनिया के सुख दुख से कोई मतलब नहीं, कोई अपने सुखों से उसका मतलब रहता है। तो इसमें क्या करती है, व्यक्ति में जड़ता पैदा कर देती है, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहता। ये क्या लिखे गए, उन्नतिम आदधानाति नीचे स्वभाव ताम आदिश करो, उन्नति आधार में करते हुए अपने भीतर भी नीच स्वभाव वाला आविष्कार मैंने बना देती, उन्नति करते रहने पर भी ये व्यक्ति को नीच स्वभाव वाला बना देती है। लक्ष्मी जो है लगातार व्यक्ति की उन्नति करती है लेकिन फिर भी उसे नीच स्वभाव वाला बना देती है। तोय रास संभव कहते कि तोय समुद्र, समुद्र से संभव जन्म हुआ मन भी
इसका जन्म समुद्र से हुआ है, फिर भी तृष्णाम संवर्धत, प्यास को ये बढ़ाती है। लक्ष्मी का जन्म समुद्र से हुआ है, लेकिन फिर भी ये प्यास को बढ़ाती है। कुछ समुद्र से पैदा हुई तो इसको जो है प्यास नहीं बढ़ाना चाहता, जो समुद्र में रहे उसको प्यास लगनी ही नहीं चाहिए। लेकिन ये लक्ष्मी समुद्र से पैदा हुई है, फिर भी ये लक्ष्मी प्यास को बढ़ाती है। क्या है? ईश्वरताम प्रधानात् अशिवम अशिव प्रकृतत्व महातनोत। ईश्वरताम क्या है? ईश्वरता को धारण कराती हुई भी, प्रधाना मन ईश्वरता को धारण कराती हुई भी ये अशिव अमंगल का अमंगल के प्रकृति तत्व स्वभाव का आत्मोत विस्तार करती है। ईश्वर का आभास कराती हुई या ईश्वरता का आभास कराती हुई भी यह लक्ष्मी जो है अमंगल या अशुभ स्वभाव वाला बनाती है या अशुभ स्वभाव वाला कर देती है। बलोपचयम आहरन्त्यपि पुरुषो बलोपचय आहरन्त्यपि लघिमानम आपाद। बलोपचयन का क्या हुआ कि जो है बल पैदा करती हुई, बल समूह को लाती हुई भी ये क्या करती है? आहरणत्या में लाती हुई। और पुरुषो हाँ अलग बहुत हल्का आप बढ़ा देती है। ये शरीर में बल को विस्तार करती है। लक्ष्मी जो है शरीर में बल का तो विस्तार करती है, लेकिन बल पैदा करते रहने पर भी ये व्यक्ति में जो है हीन भावना पैदा कर देती है, लघुता को पैदा कर देती है। अमृत सहोदरा कटुपाका कि अमृत की ये क्या है? क्या है? सगी बहन है। ये लक्ष्मी जो है सहोदरा माने सगी बहन, सहोदरा धन सह धन उदर सहोदर और आद गुणा, ये लक्ष्मी जो है क्या है? अमृत की सगी बहन है। फिर भी कटु विपाका क्या करती है? कड़वा फल लाती है। ये लक्ष्मी जो है अमृत की सगी बहन है, फिर भी कड़वा फल पैदा करती है। आगे देखिए क्या है? विग्रहवत्य प्रत्यक्ष दर्शन। क्या है? विग्रहवत्य शरीर होते हुए भी क्या है? प्रत्यक्ष दर्शना, प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती। ये लक्ष्मी का शरीर है, लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती है। पुरुषोत्तम रतापि खलजर, ये पुरुषोत्तम कहते हैं भगवान विष्णु। ये पुरुषोत्तम में आसक्त है, फिर भी दुष्टों से प्यार करने वाली, अर्थात पुरुषोत्तम में आसक्त है लेकिन फिर भी दुष्टों से प्यार करती है। रेणुमयी स्वच्छमत कलुषी, धूलमयी होने के कारण क्या है? धूलमयी लक्ष्मी जो है धूलमयी होती हुई निर्मल वस्तुओं को भी क्या करती है? कलुषी को गंदा करती। धूलमयी होने पर भी ये स्वच्छ है, लेकिन जिसके संपर्क में आती है उसको गंदे स्वभाव वाला बना देती है। क्या हो गया था आगे? यथा यथा चेयम, यथा यथा जैसे जैसे यम, क्या मैंने कहते और यम या क्या करके चपला दीप्यते, चंचल होती जाती है। तथा था कहते वैसे वैसे दीप शिखे, दीपक की लौ के समान। दीप शिखा का धन यू, दीपक शिखा दीप शिखा हो जाएगा। कज्जल मलिन, काजल के समान गंदे मही, कर्म केवलम, काम केवल उदवमति, क्या करती है? जय प्रकट करती है, वह माने प्रकट करती है। जैसे जैसे ये चंचल होती जाती है, वैसे वैसे दीपक की लौ के समान का, जैसे जैसे लक्ष्मी चंचल होती जाती है वैसे ही दीपक की लौ के समान काले काले गंदे गंदे काजल के समान कर्मों को प्रकट करवाने लगती है, या काजल के समान गंदे गंदे कर्मों को पैदा करने लगती है। तथा क्योंकि क्या है? यम संवर्धन वाय धारा, ये जल की धारा को बढ़ाने वाली है। तृष्णा विष वल्लीना, क्योंकि ये जो है तृष्णा रूपी प्यास रूपी विष की लताओं
को बढ़ाने के लिए जलधारा है। ये विष की लताओं को बढ़ाने के लिए, ये सांसारिक जो है इच्छाओं को बढ़ाने के लिए विष रूपी, ये सांसारिक इच्छाओं को बढ़ाने के लिए विष रूपी लताओं की जलधारा है। क्या व्याधि गीत इंद्रिय मृगाणाम, जैसे बहेलिया क्या करते हैं, बांसुरी का बहुत ही सुंदर वादन करते, बहुत सुंदर आवाज़ में बांसुरी बजाते हैं और हिरण उनकी बांसुरी की मधुर आवाज़ को सुन करके आकर्षित हो जाते हैं और बहेलियों के चक्कर में पड़ जाते हैं और फिर अपने जीवन को निछावर कर देते हैं। वैसे ही ये जो क्या लक्ष्मी है, यह जैसे इंद्रिय रूपी, ये लक्ष्मी इंद्रिय रूपी हिरणों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बहेलियों का गान है। ये लक्ष्मी इंद्रिय रूपी हिरणों को आकर्षित करने के लिए, इंद्रिय रूपी हिरणों को आकर्षित करने के लिए बहेलियों के गान के समान है। क्या है? परामर्श धूम लेखा सचित चित्राणाम, और क्या सज्जनों के चित्रों को, सज्जनों के सद्व्यवहारों को पोंछने के लिए ये धुएं की रेखा है। विभ्रम सैया मोह दीर्घ निद्रा, और मोह रूपी लंबी नींद दिलाने वाली यह मोह रूपी सैया, मोह रूपी लंबी नींद दिलाने वाली ये सैया के समान है। निवास जीर्ण वल्लभी, निवास कहते हैं कि रहने के लिए क्या है, निवास जीर्ण माने पुरानी, निवास जीर्ण वल्लभी, जीर्ण में ओढ़ने कहता है टारी, जो कहते टार होती हो, ये क्या करती है, साथ में दिया है कहते थे धन मद पिशाचिका नाम, धन मद रूपी पिशाचनियों के लिए, धन के घमंड में चूर रहने वाली, धन के घमंड में चूर रहने वाली पिशाचिनियों के लिए ये जीर्ण या पुरानी अटारी है। क्या है आगे? तिमिरोध गति शास्त्र दृष्टि नाम, क्या है? शास्त्र रूपी दृष्टियों के लिए यह तिमिर रतौंधी रोग पैदा कर, जिनके पास शास्त्र रूपी नेत्र हैं उनको भी ये रतौंधी का रोग प्रदान करती है, अर्थात उनको रतौंधी रोग से ग्रस्त कर देती है। ये हुआ है। क्या है आगे? पूरा पताका सर्व विनया नाम, पूरा हमारे आगे आगे पताका में झंडा, अभिनया नाम है सारी दुष्टताओं को, सारी दुष्टताओं को लेकर चलने वाली, सारी दुष्टताओं को आगे लेकर चलने वाली ये झंडे के समान है। क्या है? अगला क्या है? उत्पत्ति निम्नगा क्रोध वेग ग्रहाणाम, और क्या है? क्रोध के आवेग रूपी मगरमच्छों को, क्रोध के आवेग रूपी मगरमच्छों को उत्पन्न करने के लिए नदी है। आपान भूमि की विषय मधुनाथ, और क्या है? क्या विषय रूपी मदिराओं के लिए पान की भूमि, अर्थात विषय रूपी शराब या विषय रूपी जो मदिरा है उसको पीने की जमीन है। क्या है? विषय मधु नाम संगी, हाँ क्या है? संगीत शाला सतपुरुष व्यवहार, और सज्जनों के व्यवहार की ये, सज्जनों के व्यवहारों को हटाने के लिए संगीत शाला है। अकाल प्रावृत, और असमय में होने वाली वर्षा के समान है कि जब पानी की जरूरत न हो तब पानी समय बरस जाए, जब फसल तैयार हो पूरी पक जाए तब पानी देना छोड़े, तो क्या है? असमय, असमय में होने वाली वर्षा है। अभी क्या है? गुण कल हंस का नाश, और क्या है? गुण कल हंस का नाम, गुण रूपी हंसों के लिए अकाल वर्षा है कि जब समय बरसात का ना हो तब बरसात हो जाए, तो गुण रूपी हंसों के लिए अकाल वर्षा था, गुणों को हटाने के लिए अकाल वर्षा है। विसर्प भूमि लोकोपवाद विस्फोट का नाम प्रस्तावना कपट नाटकस्ति, क्या हो गया? कि लोक निंदा रूपी फोड़ों को फैलने की उपयुक्त जगह है, और क्या है? इसके अलावा
कपट रूपी नाटक की प्रस्तावना है। कदलिका काम कर्ण, कदलिका काम कर्ण, काम रूपी हाथियों के लिए ये कदली वन केले का जंगल है। क्या वध्यशाला साधुभाव और सज्जनों के या सज्जन भावों को हटाने के लिए यह वधशाला है। राहु जीवा धर्मेंद्र मंडल और धर्म रूपी चंद्र मंडल के लिए राहु की जीवा है। नहीं मैं कहता नहीं, ना मैं कहता नहीं कि मैं, क्योंकि तब मैं उसको पश्चाम देखता हूँ जो ही बने, क्योंकि अपरिचित अनया, इस अपरिचित ना मैं कहता नहीं निर्भर निर्भरम उपगुणा, निर्भर हुआ है यो मैं जिसको वह मैं नहीं, और न मैं नहीं विप्रलब्धा ठगा है। नियतमेव, मैं संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं देखता हूँ जो इस लक्ष्मी पर निर्भर हुआ हो, लक्ष्मी के सहारे जो है अपना जिंदगा अपनी जो है अपना जीवन काटना चाहता है। ऐसा मैं संसार में ऐसा मैं कोई आदमी नहीं देखता हूँ जो लक्ष्मी के चक्कर में पड़ा और इसके द्वारा ठगा ना गया। अगर लक्ष्मी के चक्कर पड़ा तो बर्बाद एक बार जरूर हुआ। नियत मीव क्या कहते आलेख्य गताभ, अगर कहते इसको चित्र में ही बना करके आलेख गता में चित्र में बना करके भी रखा जाए तब भी ये लक्ष्मी जो वहाँ से चली जाती है। क्या कहते पुरुषोत्तमप्य इंद्रजालम आचरत, और क्या है पुरुषोत्तम इंद्रजाल से, पुरुषोत्तम अर्थात क्या कह सकते हैं पुस्तमय्यप माने होता है कि कष्टमयी पुतलिका बनाकर, अगर लकड़ी की एक इसकी मूर्ति बना लूँ, पुस्तमयी माने अगर लक्ष्मी की पुतली बना कर दिया जाए, लक्ष्मी की मूर्ति भी बनाकर रखा जाए, घर में पूजा किया जाए, तब भी जो है लक्ष्मी इंद्रजाल के समान आचरण करती। झूठ मूठ नकली जादू को इंद्रजाल कहते, झूठ मूठ कि डिब्बे में करते मिठाई नहीं, अचानक मिठाई आ जाए, फूल आ जाए, फिर हाथ है हाथ को काट अलग कर दिया जाए, ये सब क्या है सब चीज़ झूठ, लेकिन दिखा जाए हाथ को काट अलग कर दिया गया, डिब्बे में मिठाई आ गई, और क्या कहते तुरंत बाक्स में सांप आ गया अचानक और फिर सांप गायब, तो क्या है झूठ मूठ का जादू कराता है इंद्रजाल। अगर क्या कहते लक्ष्मी जी की मूठ बनाकर के घर में रखी जाए तब भी ये झूठ मूठ का जादू करती है। उत्कीर्णाप विप्रलभते, उत्कीर्ण खोद करके अगर इसको रखा जाए, क्या कहते जो है घर पर जो है इसको क्या कहते खुरस करके बढ़िया चित्र बनाया जाए तब भी ये ठगती है। सुतापि अभिसंधते, सुनी हुई बातों में भी ये कपट करके, सुनी अगर शास्त्र ज्ञान भी हो जाए, बहुत ज़्यादा कहते शास्त्र ज्ञान भी हो जाए तब भी ये लक्ष्मी ठगती है। चिंतितापि वंचित, और चिंतन किए जाने पर भी धोखा देती है। इसका चाहे कितना विचार करें, लेकिन जो लक्ष्मी कहते बार लगातार धोखा देती ही होगा पूरा। देखें क्या है इंद्रिय मृगाणाम, इंद्रिय एवं मृगाणाम या इंद्रिय एवं मृगा रूपक कर्म है समास होगा। रेणमयी में रेणमयी धन, रेणुमयी धन यु आकाश जगह, तो आप इसमें अगर सहोदरा में सौ उधर आठ गुणा हो गया। अगर आप मेरा क्या कहते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम भाग 9 देखेंगे तो संधि ज्ञान पीछे अपने पढ़ लेंगे, उसको जान जाएंगे। इसके अलावा समास ज्ञान प्रत्येक क्या कहते पीडीएफ अलग है, उसको भी आप देख लेंगे। इसके अलावा मैं क्या करूँगा, सोच रहा हूँ कि समास ज्ञान भी मैं जो है पीडीएफ में डाल दूँ जिससे आप उसको पढ़ सकें, तो आसानी से आपको सब तरह समझ जाएंगे। और क्या इसके अलावा क्या है लक्ष्मी के विशेषणों का यहाँ पर वर्णन किया गया है, या लक्ष्मी के विशेषण बताया जाए इससे क्या विशेषण साभिप्राय परिकरो मता, परिकर अलंकार है और छंद तो है नहीं कहते हैं। और क्या है प्रसाद गुण क्या चेतन व्यापनोतिप्रम सुतकंधेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु चा। जो बात
सुनते या पढ़ते तुरंत मन में बैठ जाए, समझ में करते आ जाए। वहाँ पर प्रसाद में होता है, प्रसाद को सभी रसों और सभी रचनाओं में होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है बाण भट्ट की गीत कौन सी, पांचाली गीत क्या होता है, समस्त पंचसपदो बंधु समस्त पंचसपदो बंधु पांचाली का मता। पांचाली लिखे और भारती रखते हैं। शेष मैं आपको अगले अंक में बताऊंगा। तो सुखनाथ को पता बहुत ज़्यादा नहीं है, तो 10वीं पैराग्राफ है। आज का चौथा पैराग्राफ हो गया, 5 और बचे हैं, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और बड़ा आसान है, इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं और आसानी से इसको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होगी। तो तब तक के लिए नमः संस्कृताय। नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं BA भाग 2 के अंतर्गत आपको महाकवि बाण भट्ट द्वारा लिखित कादम्बरी कथा में समाहित सुखनासो पदेशः का चौथा अंक पढ़ाने जा रहा हूँ। मंत्री सुखनाथ चंद्रातीर को लक्ष्मी के विषय में बता रहे थे कि ये लक्ष्मी किसी की नहीं है, इसका स्वभाव बहुत ही चंचल है, या कुछ भी नहीं देखती है, न गुण देखती है, न रूप देखती है, न रंग देखती है, न वीरता देखती, कुछ भी नहीं देखती है। इसके सारे काम उल्टे पुल्टे हैं। सुखनाथ चंद्रातीर से कहने की, हे चंद्रातीर, सरस्वती परिगृहीत मीर्ष्य एव, सरस्वती परिगृहीत मीर्ष्येव नालिंगति जन्म। सरस्वती से परिगृहित, सरस्वती से परिगृहित अर्थात सरस्वती से अलंकृत व्यक्ति को भी ईर्ष्या के समान न मैं नहीं आलिंगित, आलिंगन करती है जन्म व्यक्ति। जो व्यक्ति सरस्वती से यूजित है, जो सरस्वती का कृपा पात्र है, ऐसे व्यक्ति को भी सरस्वती गले नहीं लगाती है, उससे मानवा ईर्ष्या करती है। क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति हो, कोई सारी व्यक्ति वह किसी स्त्री से प्रेम करे और फिर वो दूसरी स्त्री से प्यार करना शुरू कर दे, तो फिर जिस स्त्री से वो पहले प्यार करेगा, जब वो आदमी दूसरी स्त्री से प्यार करने लगेगा तो इस पहली वाली स्त्री को उस पुरुष से घृणा हो जाती है। वही चीज़ है कि जो व्यक्ति सरस्वती से अलंकृत होता है, सरस्वती की कृपा प्राप्त कर लेता है, ऐसे व्यक्ति से लक्ष्मी ईर्ष्या करने लगती है और इस ईर्ष्या के कारण ही वह ऐसे पुरुष का आलिंगन नहीं करती है, ऐसे पुरुष को गले नहीं लगाती, क्योंकि सरस्वती और लक्ष्मी में आपस में बैर है। तो जहाँ लक्ष्मी रहेंगी वहाँ सरस्वती नहीं रहेंगी, और जहाँ सरस्वती रहेंगी वहाँ लक्ष्मी नहीं रहेगी। गुणवंतम अपवित्र न स्पृशत, और गुणवान व्यक्ति को ही अपवित्र समझ करके मानो, न स्पर्श नहीं करती। गुणवान को भी अपवित्र मान करके मानो, स्पर्श नहीं करती। उदार सत्वम मंगल म्यू न बहुमन्यते, और जो उदार व्यक्ति होता है उसको भी अमंगल के समान बहुत ज़्यादा मन से आदर। जो व्यक्ति उदार होता है उसको भी अमंगल समझ करके उसका बहुत ज़्यादा आदर नहीं करती है। सुजनम निमित्त म्यू न पश्यत, और जो कहते सुजन में सज्जन व्यक्ति होता है, सज्जन व्यक्ति को भी दूसक या कह सकते दुर्निमित्त, बहुत बुरा मान करके देखती नहीं। सज्जन व्यक्ति को भी बहुत बुरा मानती है और उसे नहीं देखती है। अभिजात महिनी उल्लंघित, और जो कहते उच्च कुल में पैदा होता है अभिजातम, महिम अहि होगा, अभिजातम अहि माने सांप के युवा समान लंघ लांघती। जो व्यक्ति उच्च कुल में पैदा होता है उसको सांप के समान लांघ करके यह चली जाती है।
सूरम कंटक म्यूपहत, और जो सूरवीर होता है उसको यह कांटे के समान छोड़ देती है। दातारम दुह स्वप्न म्यू नश्वर, और जो दाता है, बहुत दान करने वालों, दानी लोगों को भी बुरा स्वप्न जैसे लोग देखना पसंद नहीं करते, जैसे लोग बुरे स्वप्नों को देखना पसंद नहीं करते हैं, वैसे ही दानियों को भी आप बुरे स्वप्न के समान याद नहीं करती है। विनीतम पातकिन म्यूनोपसर्पत, और जो विनम्र व्यक्ति होता है, पाती कहते महापाती, क्योंकि मैं कहते समाज, नोप नहीं न धनु, आधुना से ऊका बना, जो विनम्र व्यक्ति होता है उसको महापापी समझ करके मानो, स्पर्श नहीं करती है, उसके पास से ये भाग जाती है। क्या कि मनस्विनम उन्मत्त नियोपहसते, मनुष्य व्यक्ति को भी पागल समझ करके या उसकी हंसी उड़ाती है। परस पर विरुद्धेन्द्र जाल म्यू दर्शयंती प्रकट जगति निज चरितम, और ये आपस में विरोधाभास जाल समूह को दिखाती हुई, ये रश्मि जो है आपसी विरोधाभास बातों को दिखाती हुई, आपसी विरोधाभास दृश्यों को दिखाती हुई ये अपना आचरण संसार में प्रकट करती है। तथा क्योंकि सप्तम कहते लगातार ऊष्मान गर्मी आरोपयंत्य पैदा करते रहने पर मन भी जाड्यमय शीतलता उपजरत पैदा करते, लगातार गर्मी पैदा करते रहने पर भी ये लक्ष्मी स्वभाव में शीतलता पैदा कर देती है। ये लक्ष्मी जो है जड़ता पैदा कर देती है, अर्थात उष्मामय गर्मी का मतलब क्या, ये लगातार जब लक्ष्मी आती है तो आदमी उष्मा मतलब गर्मी मतलब घमंड, जब पैसा आदमी के पास आता है तो लगातार लक्ष्मी जो है जब किसी के पास जाती है उसके अंदर खूब घमंड पैदा कर देती है, और घमंड के साथ साथ जड़ता भी पैदा कर देती है। चाहे जिसको कुछ हो, लेकिन जो है देखने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसके पास ज़्यादा पैसा हो जाता है उसको दुनिया के सुख दुख से कोई मतलब नहीं, कोई अपने सुखों से उसका मतलब रहता है। तो इसमें क्या करती है, व्यक्ति में जड़ता पैदा कर देती है, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहता। ये क्या लिखे, उन्नतिम आदधानाति नीचे स्वभाव ताम आदिश करो, उन्नति आधार में करते हुए अपने भीतर भी नीच स्वभाव वाला आविष्कार मैंने बना देती, उन्नति करते रहने पर भी ये व्यक्ति को नीच स्वभाव वाला बना देती है। लक्ष्मी जो है लगातार व्यक्ति उन्नत करती है, लेकिन फिर भी उसे नीच स्वभाव वाला बना देती है। तोय रास संभव कहते कि तोय समुद्र, समुद्र से कहते संभव जन्म हुआ है मन भी, इसका जन्म समुद्र से हुआ है, फिर भी तृष्णाम संवर्धत प्यास को ये बढ़ाती है। लक्ष्मी का जन्म समुद्र से हुआ है, लेकिन फिर भी ये प्यास को बढ़ाती है। कुछ समुद्र से पैदा हुई तो इसको जो है प्यास नहीं बढ़ाना चाहिए था, जो समुद्र में रहे उसको प्यास लगनी ही नहीं चाहिए, लेकिन ये लक्ष्मी समुद्र से पैदा हुई है, फिर भी ये लक्ष्मी प्यास को बढ़ाती है। क्या है, ईश्वरताम प्रधानात् अशिवम अशिव प्रकृतत्व महातनोत, ईश्वरताम ईश्वरता को धारण कराती हुई भी, प्रधाना मन ईश्वरता को धारण कराती हुई भी ये अशिव अमंगल का अमंगल के प्रकृति तत्व स्वभाव का आत्मोत विस्तार करती है। ईश्वर का आभास कराती हुई या ईश्वरता का आभास कराती हुई भी यह लक्ष्मी जो है अमंगल या अशुभ स्वभाव वाला बनाती है या अशुभ स्वभाव वाला कर देती है। बलोपचयम आहरन्त्यपि पुरुषो बलोपचय आहरन्त्यपि लधिमानम आपादय। बलोपचयन का क्या हुआ कि जो है बल पैदा करती हुई, बल समूह को लाती हुई भी ये क्या करती है, आहरणत्या में लाती हुई, और पुरुष हाँ अलग बहुत हल्का आप बढ़ा देती,
ये शरीर में बल को विस्तार करती है। लक्ष्मी जो है शरीर में बल का तो विस्तार करती है, लेकिन बल पैदा करते रहने पर भी ये व्यक्ति में जो है हीन भावना पैदा कर देती है, लघुता को पैदा कर देती है। अमृत सहोदरा कटुपाका, कि अमृत की ये क्या है, क्या है, सगी बहन है। ये लक्ष्मी जो है सहोदरा माने सगी बहन, सहोदरा धन, सह धन उदर, सहोदर और आध गुणा, ये लक्ष्मी जो है क्या है, अमृत की सगी बहन है। फिर भी कटु विपाका, क्या करती है, कड़वा फल लाती है। ये लक्ष्मी जो है अमृत की सगी बहन है, फिर भी ये कड़वा फल पैदा करती है। आगे देखिए क्या है, विग्रहवत्य प्रत्यक्ष दर्शन, क्या है, विग्रहवत्य, शरीर होते हुए भी क्या है, प्रत्यक्ष दर्शना, प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती। ये लक्ष्मी का शरीर है लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती है। पुरुषोत्तम रतापि खलजर, ये पुरुषोत्तम कहते हैं भगवान विष्णु, ये पुरुषोत्तम में आसक्त है फिर भी दुष्टों से प्यार करने वाली, अर्थात पुरुषोत्तम में आसक्त है लेकिन फिर भी दुष्टों से प्यार करती है। रेणुमयी स्वच्छमत कलुषी, धूलमयी होने के कारण क्या है, धूलमयी है लक्ष्मी जो है, धूलमयी होती हुई निर्मल वस्तुओं को भी क्या करती है, कलुषी और गंदा करती। धूलमयी होने पर भी ये स्वच्छ है लेकिन जिसके संपर्क में आती है उसको गंदे स्वभाव वाला बना देती है। क्या हो गया था आगे, यथा यथा चेयम, यथा यथा जैसे जैसे यम, क्या मैंने कहते और यम या क्या करके चपला दीप्यते, चंचल होती जाती है, तथा ऐसा कहते वैसे वैसे दीप शिखे, दीपक की लौ के समान, दीप शिखा का धन यू, दीपक शिखा दीप शिखा हो जाएगा। कज्जल मलिनम, काजल के समान गंदे मही, कर्म केवलम, काम केवल उदवमति, क्या करती है, जय प्रकट करती है, वह माने प्रकट करती है। जैसे जैसे ये चंचल होती जाती है वैसे वैसे दीपक की लौ के समान का, जैसे जैसे लक्ष्मी चंचल होती जाती है वैसे ही दीपक की लौ के समान काले काले गंदे गंदे काजल के समान कर्मों को प्रकट करवाने लगती है, या काजल के समान गंदे गंदे कर्मों को पैदा करने लगती है। तथा क्योंकि क्या है, यम संवर्धन वाय धारा, ये जल की धारा को बढ़ाने वाली है। तृष्णा विष वल्लीना, क्योंकि ये जो है तृष्णा रूपी प्यास रूपी विष की लताओं को बढ़ाने के लिए जल धारा है। ये विष की लताओं को बढ़ाने के लिए, ये सांसारिक जो है इच्छाओं को बढ़ाने के लिए विष रूपी, ये सांसारिक इच्छाओं को बढ़ाने के लिए विष रूपी लताओं की जल धारा है। क्या व्याधि गीत इंद्रिय मृगाणाम, जैसे बहेलियाँ क्या करते हैं, बांसुरी का बहुत ही सुंदर वादन करते हैं, बहुत सुंदर आवाज़ में बांसुरी बजाते हैं और हिरण उनकी बांसुरी की मधुर आवाज़ को सुन करके आकर्षित हो जाते हैं और बहेलियों के चक्कर में पड़ जाते हैं और फिर अपने जीवन को निछावर कर देते हैं। वैसे ही ये जो लक्ष्मी है, यह जैसे इंद्रिय रूपी, ये लक्ष्मी इंद्रिय रूपी हिरणों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बहेलियों का गान है। ये लक्ष्मी इंद्रिय रूपी हिरणों को आकर्षित करने के लिए, इंद्रिय रूपी हिरणों को आकर्षित करने के लिए बहेलियों के गान के समान है। क्या है, परामर्श धूम लेखा सचित चित्राणाम, और क्या सज्जनों के चित्रों को, सज्जनों के सद्व्यवहारों को पोंछने के लिए धुएं की रेखा है। विभ्रम सैया मोह दीर्घ निशा, और मोह रूपी लंबी नींद दिलाने वाली यह मोह रूपी सैया, मोह रूपी लंबी नींद दिलाने वाली ये सैया के समान है। निवास जीर्ण वलभी, निवास कहते हैं कि रहने के लिए क्या है,
निवास जीर्ण माने पुरानी, निवास जीर्ण वल्लभी। जीर्ण में और कहता है टारी, जो कहते टाण होती हो, ये क्या करती है, साथ में दिया है कहते थे धन मद पिशाचिका नाम, धन मद रूपी पिशाचनियों के लिए, धन के घमंड में चूर रहने वाली, धन के घमंड में चूर रहने वाली पिशाचिनियों के लिए ये जीर्ण या पुरानी अटारी है। क्या है आगे, तिमिरोध गति शास्त्र दृष्टि नाम, क्या है, शास्त्र रूपी दृष्टियों के लिए यह तिमिर रतौंधी रोग पैदा कर, जिनके पास शास्त्र रूपी नेत्र हैं उनको भी ये रतौंधी का रोग प्रदान करती है, अर्थात उनको रतौंधी रोग से ग्रस्त कर देती है। ये हुआ है। क्या है आगे, पुरा पताका सर्व विनया नाम, पुरा हमारे आगे आगे, पताका माने झंडा, अभिनया नाम माने सारी दुष्टताओं को, सारी दुष्टताओं को लेकर चलने वाली, सारी दुष्टताओं को आगे लेकर चलने वाली ये झंडे के समान है। क्या है, अगला क्या है, उत्पत्ति निम्नगा क्रोध वेग ग्रहणाम, और क्या है, क्रोध के आवेग रूपी मगरमच्छों को, क्रोध के आवेग रूपी मगरमच्छों को उत्पन्न करने के लिए नदी है। आपान भूमि की विषय मधुनाथ, और क्या है, क्या विषय रूपी मदिराओं के लिए पान की भूमि, अर्थात विषय रूपी शराब या विषय रूपी जो मदिरा है उसको पीने की जमीन है। क्या है, विषय मधु नाम संगी, हाँ क्या है, संगीत शाला सतपुरुष व्यवहार, और सज्जनों के व्यवहार किए, सज्जनों के व्यवहारों को हटाने के लिए संगीत शाला है। अकाल प्रावृत, और असमय में होने वाली वर्षा के समान है कि जब पानी की जरूरत न हो तब पानी समय बरस जाए, जब फसल तैयार हो पूरी पक जाए तब पानी देना तो क्या है, असमय में होने वाली वर्षा है। आगे क्या है, गुण कल हंस का नाम, और क्या है, गुण कल हंस का नाम, गुण रूपी हंसों के लिए अकाल वर्षा है कि जब समय बरसात का ना हो तब बरसात हो जाए, तो गुण रूपी हंसों के लिए अकाल वर्षा था, गुणों को हटाने के लिए अकाल वर्षा है। विसर्प भूमि लोकोपवाद विस्फोट का नाम प्रस्तावना कपट नाटकस्ति, क्या हो गया कि लोक निंदा रूपी फोड़ों को फैलने की उपयुक्त जगह है, और क्या है इसके अलावा कपट रूपी नाटक की प्रस्तावना है। कदलिका काम कर्ण, कदलिका काम कर्ण, काम रूपी हाथियों के लिए ये कदली वन केले का जंगल है। अगला क्या, वध्यशाला साध भाव, और सज्जनों के या सज्जन भावों को हटाने के लिए यह वधशाला है। राहु जीवा धर्मेंद्र मंडल, और धर्म रूपी चंद्र मंडल के लिए राहु की जीवा है। नहीं मैं कहता नहीं, ना मैं कहता नहीं कि मैं, क्योंकि तब मैं उसको पश्चाम देखता हूँ, जो ही वाले क्योंकि अपरिचित अनया, इस अपरिचित ना मैं कहता नहीं, निर्भरम उपगूढ़ा, निर्भर हुआ है, यो मैं जिसको हुआ मैं नहीं, और न मैं नहीं, विप्रलब्धा ठगा है, नियतमेव, मैं संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं देखता हूँ जो इस लक्ष्मी पर निर्भर हुआ हो, लक्ष्मी के सहारे जो है अपना जिंदगा अपना जीवन काटना चाहता है। ऐसा मैं संसार में ऐसा मैं कोई आदमी नहीं देखता हूँ जो लक्ष्मी के चक्कर में पड़ा और इसके द्वारा ठगा न गया। अगर लक्ष्मी चक्कर पड़ा तो बर्बाद एक बार जरूर हुआ। नियत म्यू क्या कहते, आलेख्य गताप, अगर कहते इसको चित्र में ही बना करके, आलेखता में चित्र में बना करके भी रखा जाए तब भी ये लक्ष्मी जो वहाँ से चली जाती है। क्या है, पुरुषोत्तमत्व इंद्रजालम आचरत, और क्या है, पुरुषोत्तम इंद्रजाल
पुरुषोत्तम अर्थात क्या कह सकते हैं, है पुस्तमय्यप माने होता है कि कष्टमयी पुतलिका बनाकर, अगर लकड़ी की एक इसकी मूर्ति बना लूँ, पुस्तमय माने अगर लक्ष्मी की पुतली बना कर दिया जाए, लक्ष्मी की मूर्ति भी बनाकर रखा जाए, घर में पूजा किया जाए, तब भी जो है लक्ष्मी इंद्रजाल के समान आचरण करती। झूठ मूठ नकली जादू को इंद्रजाल कहते, झूठ मूठ कि डिब्बे में करते मिठाई नहीं, अचानक मिठाई आ जाए, फूल आ जाए, फिर हाथ है, हाथ को काट कर अलग कर दिया जाए, ये सब क्या है सब चीज़ झूठ, लेकिन दिखा जाए हाथ को काट कर अलग कर दिया गया, डिब्बे में मिठाई आ गई, और क्या कहते तुरंत बाक्स में सांप आ गया अचानक, और फिर सांप गए, तो क्या है झूठ मूठ का जादू कराता है इंद्रजाल। अगर क्या कहते लक्ष्मी जी की मूठ बनाकर के घर में रखी जाए, तब भी ये झूठ मूठ का जादू करती है। उत्कीर्णाप विप्रलभते, उत्कीर्ण खोद करके अगर इसको रखा जाए, क्या कहते जो है घर पर जो है इसको क्या कहते खुरस करके बढ़िया चित्र बनाया जाए, तब भी ये ठगती है। सुतापि अभिसंधते, सुनी हुई बातों में भी एक कपट करती, सुनी अगर शास्त्र ज्ञान भी हो जाए, बहुत ज़्यादा कहते शास्त्र ज्ञान भी हो जाए, तब भी ये लक्ष्मी ठगती है। चिंतितापि वंचित, और चिंतन किए जाने पर भी धोखा देती है। इसका चाहे कितना विचार करें, लेकिन जो लक्ष्मी कहते बार लगातार धोखा देती ही होगा पूरा। देखे क्या है, इंद्रिय मृगाणाम, इंद्रिय एवं मृगाणाम या इंद्रिय एवं मृगा रूपक कर्मधारय समास होगा। ऋणमयी में ऋणमयी धन, रेणुमयी धन आकाश समझ गया, तो आप इसमें अगर सहोदरा में सौ उधर आठ गुणा हो गया। अगर आप मेरा क्या कहते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम भाग 9 देखेंगे तो संत ज्ञान पीछे में पढ़ लेंगे, उसको जान जाएंगे। इसके अलावा समास ज्ञान प्रत्येक क्या कहते पीडीएफ अलग है, उसको भी आप देख लेंगे। इसके अलावा मैं क्या करूँगा, सोच रहा हूँ कि समास ज्ञान भी मैं जो है पीडीएफ में डाल दूँ, जिससे आपको पढ़ सकें, तो आसानी से आपको सब तरह समझ जाएंगे। और क्या इसके अलावा क्या है, लक्ष्मी के विशेषणों का यहाँ पर वर्णन किया गया है, या लक्ष्मी के विशेषण बताया जाए, इससे क्या होगा, उक्तैर विशेषणैः साभिप्रायैः परिकरो मता, परिकर अलंकार है, और छंद तो है नहीं कहते हैं। और क्या है, प्रसाद गुण है, क्या चेतन व्यापनोति क्षिप्रम सुतकंधेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु चा। जो बात सुनते या पढ़ते तुरंत मन में बैठ जाए, समझ में करते आ जाए, वहाँ पर प्रसाद में होता है। प्रसाद को सभी रसों और सभी रचनाओं में होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है बाण भट्ट की गीत कौन सी, पांचाली गीत क्या होता है, समस्त पंचस पदो बंधु समस्त पंचस पदो बंधु पांचालिका मता, पांचाली लिखे और भारती रखते हैं। शेष मैं आपको अगले अंक में बताऊंगा। तो सुगुना तो पता बहुत ज़्यादा नहीं है, तो 10वीं पैराग्राफ है, आज का चौथा पैराग्राफ हो गया, 5 और बचे हैं, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और बड़ा आसान है, इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं और आसानी से इसको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत में आपको नहीं होगी। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।